सियासत में एक टर्म इस्तेमाल की जाती है ट्रैक टू पॉलिसी, यानी कि असल मकासद या असल जो प्रॉब्लम चल रहा था उससे अवाम को हटा देना और दूसरे किसी ट्रैक पर डाल देना। पिंकी के केस को देखकर यही लगता है कि अचानक मीडिया का रुख किसी और तरफ कर दिया गया है। शायद इसके पीछे दो बड़े मकासद हैं। पहला, अवामी तवज्जो किसी अहम मामले से हटाना। दूसरी तरफ देखा जाए तो अदालत ने जैसे पिंकी को प्रोटोकॉल दिया है और पुलिस एहलकारों का जो रवैया था उसके साथ, इससे महसूस होता है कि उसके पीछे ताकतवर सरपरस्ती मौजूद है। ये बताते चलें, इससे पहले पिंकी का नाम मुस्तफ़ा आमर कत्ल केस में भी आया था, लेकिन उसे वादा माफ गवाह बनाकर छोड़ दिया गया था। उसको छोड़ना इसलिए ज़रूरी हो गया था ताकि बड़े बड़े नाम जो उस केस से जुड़े हुए थे, मनशियात से जुड़े हुए थे, मनशियात के नेटवर्क से जुड़े हुए थे, उनको बचा लिया जाए। उस वक्त भी कराची के मशहूर अदाकार साजिद हसन के बेटे का नाम आया था और साथ ही साजिद भी मीडिया पर सरगर्म हो गए थे। लेकिन अब कहा जाता है कि नूरजहां के एक रिश्तेदार का नाम आ रहा है जो अपनी पॉडकास्ट की वजह से काफ़ी मशहूर मकबूल हैं और उनकी वीडियोज़ काफ़ी वायरल भी जाती हैं। पिंकी का हाथ में बोतल उठाकर अदालत की तरफ जाना, पुलिस का प्रोटोकॉल देना और जहाँ जहाँ वो जा रही है पुलिस उसे गाइड कर रही है और लोगों को साइड पर हटाया जा रहा है। पता चलता है कि ये खातून अनमोल नाम पिंकी सबको प्यारी है और अगर इसने मुंह खोला तो बड़े बड़े नाम सामने आ जाएंगे। पिंकी ने अपने नेटवर्क का आगाज़ लाहौर के एक यूनिवर्सिटी से किया था, लेकिन उसका कारोबार कराची यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादातर छाया हुआ है। इन्वेस्टिगेशन के ज़रिए ये भी बात सामने आई है कि पिंकी यूनिवर्सिटीज़ के बाहर खड़े होने वाले भुट्टा फरोश, जिसे पंजाबी में हम छल्ली बेचने वाला कहते हैं, उनके ज़रिए अपना कारोबार चलाती थी और अपने एक भुट्टा की फ़ीस उन्होंने 350 रुपये रखी हुई थी, जबकि भुट्टा के साथ वो नमक की जगह पे कोकीन का एक छोटा सा पैकेट अपने ग्राहकों को देते थे और ग्राहक भी जानते थे कि किस भुट्टा फरोश के पास जाना है और वहाँ से उसे कोकीन मिलेगी। पिंकी का केस हाई प्रोफाइल केस है। बार बार टीवी चैनल पर यह कहा जाता है कि कुछ अदाकार और सियासतदान इसमें शामिल हैं, लेकिन कहते हैं कि उनका नाम कभी भी सामने नहीं आएगा। पिंकी के बारे में पहले ये कहा जाता था कि वो लाहौर की रहने वाली थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कसूर के एक देहात की रहने वाली है। 16 साल की उम्र में घर से निकली और मॉडलिंग उसने स्टार्ट की और फिर उसके बाद वो पार्टी गर्ल बन गई। ज़्यादातर डिफेंस के एरियाज़ में जो पार्टीज़ होती हैं उनको वो बाद में अरेंज करने लग गई। वहीं से उसने अपने कोकीन का कारोबार शुरू किया। पिंकी के बारे में यह भी कहा जाता है कि उसने पहले एक वकील के साथ और उसके बाद एक साबिक डीएसपी के साथ शादी की ताकि उसके कारोबार को कोई प्रॉब्लम ना हो सके। और लाहौर के बड़े बड़े इलाकों में, जिनमें सब्ज़ादार, अलामा इकबाल टाउन, गुलशन आबाद में उनके करिंदे काम कर रहे हैं। लेकिन जो ही पिंकी का केस मीडिया की कवरेज में आया तो वो सब अपने घरों से फ़रार हो गए और महफूज इलाकों में पहुँच गए हैं। मीडिया पर दिखाई जाने वाली वो वीडियो भी गलत साबित हुई कि पिंकी को कराची में पकड़ा गया। पिंकी को सबसे पहले लाहौर से पकड़ा गया और उसके बाद कराची में ले जाया गया और फिर एक ड्रामा की तरह पूरी एक्टिंग की गई और वहाँ से उसको दिखाया गया कि इस फ्लाइट से वो पकड़ी गई। ये भी कहा जाता है कि पिंकी से ये स्टेटमेंट दिलवाई गई है जो मीडिया पर चल रही है कि आप मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकते, अगर बिगाड़ना चाहते हैं तो बिगाड़ कर देख लो, ताकि पिंकी के पीछे छुपे हुए और सियासी जमात के पीछे छुपे हुए वो लोग जो दूसरी सियासी जमात को थ्रेट देना चाहते हैं वो अच्छे तरीके से उनके थ्रेट में आ जाएं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि सियासी जमातें कैसे एक दूसरे को थ्रेट देती हैं। पिछले कुछ सालों में कुछ वीडियोज़ भी इसी तरह सामने आई थी और बड़े बड़े सियासतदान उन वीडियोस के ज़रिए नंगे हुए थे। पिंकी का तल्लुक भी मुस्तफ़ा आमर कत्ल केस से ही था। उस वक्त उसे वादा गवाह बना लिया गया था और फिर उसे छुपा दिया गया था और उस सिक्के को अभी यूज़ किया गया है। ये बताते चलें कि इस केस पर क्यों अभी बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है। उसकी वजह यह कि चंद सियासतदानों के बेटे और भतीजे कोकीन के इस्तेमाल से मौत के मुँह में चले गए और फिर उन्होंने सोचा कि ये कहाँ से कोकीन आ रही है। फिर इसके ऊपर असम्बली में बहस हुई, सेनेट में बहस हुई और उसके बाद इस पर कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन मीडिया पर फौरी इस केस को इस तरह कवरेज देने से क्या हुआ कि जो पिंकी के साथ जुड़े हुए थे, इस कारोबार के साथ जुड़े हुए थे, वो लोग अपने घरों से निकल गए और उन्होंने अपने घरों के बाहर ताले लगा दिए और अब शायद पुलिस उनको ना पकड़ सके। लेकिन ऐसा क्यों किया गया? क्यों नहीं केस को खुफिया तौर पर हैंडल किया गया ताकि नेटवर्क से जुड़े हुए तमाम लोगों को पकड़ लिया जाता? क्योंकि जब कोई चीज़ मीडिया में आ जाती है तो उससे जुड़े हुए लोग भी अलर्ट हो जाते हैं। शायद पिंकी के केस से जुड़े हुए लोगों को
रिलीफ देने के लिए ये सब कुछ किया गया। वार्निंग देनी है उनको, वार्निंग भी मिल जाए और अपनी मर्ज़ी के रिज़ल्ट भी मिल जाए। पीके मेगा वीडियोज़ के सब्सक्राइबर क्या कहते हैं, अपने ख्यालात का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए।